हेलो मेरे दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके साथ हर रात इंसान नहीं बल्कि भूत इसकी जबरदस्त ठुकाई करता है। फिर धीरे धीरे इस लड़की को भी ठुकाई में इतना मजा आने लगता है कि इसे उसी भूत से प्यार हो जाता है। ऐसा ट्विस्ट कि आपकी सोच के होश उड़ जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है चुनी नाम के आदमी से जो अपने घर में अकेला ही रहता है। एक दिन ये अपने काम पर जा रहा था, तभी अचानक इसके सीने में दर्द उठता है और मौत हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है। इसके बाद हमें दिखती है दो लड़कियां, ग्लोरिया और केनरा। ये दोनों एक बुक स्टोर पर काम करती हैं, लेकिन ग्लोरिया को अक्सर काम पर नींद आती रहती है। केनरा पूछती है, आखिर तुम रात को ऐसा क्या करती हो जो दिन भर काम पर नींद आती रहती है? तो ग्लोरिया कहती है, ऊपर वाले फ्लोर पर एक कपल रहता है जो रात में लूंगी डांस करता रहता है और इतना शोर आता है कि मेरी नींद उड़ जाती है। अब एक दिन ग्लोरिया तंग आकर हिम्मत जुटाती है और सीधा ऊपर के फ्लोर पर पहुंच जाती है। वो उस कपल से कहती है कि तुम लोग रोज रात को जो लूंगी डांस करते हो उसकी आवाज थोड़ी कम करो ताकि बाकी लोग भी चैन से सो सके। लेकिन कपल पर इसका कोई असर नहीं होता। अगले दिन भी वही हाल। अब ग्लोरिया ठान लेती है कि इस घर से निकलना पड़ेगा। वो एक एजेंट से मिलती है और घर बेचने की बात करती है। फिर स्टोर में केनरा से मिलकर कहती है कि वो अपना घर बेच रही है। केनरा उसे बताती है कि 1 महीने पहले उसके बॉयफ्रेंड के कजिन की मौत हुई थी और जहां वो रहता था वहां का रूम बहुत सस्ते में मिल रहा है। अब ग्लोरिया पहले तो मना कर देती है, लेकिन केनरा जैसे तैसे उसे मना लेती है और ग्लोरिया अपना सारा सामान लेकर वहां शिफ्ट हो जाती है। दोस्तों, आप वीडियो को अधूरा छोड़ मत देना, क्योंकि स्टोरी में ट्विस्ट यहाँ से शुरू होती है। अब ग्लोरिया को उस रूम में एक फोटो मिलती है जो रंगीला नाम के लड़के की थी जिसकी 1 महीने पहले मौत हो चुकी थी। अब ग्लोरिया के दिमाग में भी हलचल मच जाती है। लेकिन अभी सारा सामान सेट करने के बाद ग्लोरिया और केनरा एक क्लब में जाती है। केनरा वहाँ 2 लड़कों के साथ मजे कर रही थी, लेकिन ग्लोरिया का मूड नहीं बन रहा था। वो बोर हो जाती है और सीधा घर वापस आ जाती है। लेकिन घर आते ही वही लुंगी डांस की आवाजें सुनाई देती हैं। ग्लोरिया को धीरे धीरे एहसास होता है कि ये आवाजें असल में उसी रंगीला के भूत की हैं, जिसने इस रूम में पहले धमाके डांस किया था। अब ग्लोरिया को भी धीरे धीरे प्यार का महसूस हो रहा था। जैसे ही ग्लोरिया अपने नए घर में पहुंचती है, वो लाइट चालू करती है, लेकिन लाइट खुद ब खुद बंद हो जाती है। वो ये देखकर चौंक जाती है, ये तो भूतिया मंजर है। फिर वो बार बार स्विच को ऑन ऑफ करने लगती है। इसे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। फिर जब ग्लोरिया सोने जाती है तो अचानक उसका टीवी अपने आप चालू हो जाता है। वो सोचती है, ये क्या जादू है। जब वो टीवी का प्लग चेक करती है तो वो तो निकला हुआ मिलता है। अब ग्लोरिया का दिमाग घबरा जाता है। ग्लोरिया का मन डर से भर जाता है। अगले दिन वो डॉक्टर के पास दौड़ी चली जाती है और बताती है कि पहले वाली जगह पर भी उसे नींद नहीं आती थी और अब यहाँ भी वही हाल है। डॉक्टर बोलता है, तुम ठीक से सो नहीं पा रही है, इसलिए ये सब लग रहा है। फिर वो उसे नींद की गोलियां देता है। रात में ग्लोरिया उन गोलियों को खाकर सो जाती है, लेकिन तभी भूतिया सीन का सामना करना पड़ता है। उसके बालों में अजीब सी हरकतें होने लगती हैं और सब चीजें उड़कर गिरने लगती हैं। वो नींद में होने के कारण समझ ही नहीं पाती। अचानक ग्लोरिया की चादर के अंदर कोई घुस जाता है और उसके बदन को सहलाने लगता है। ग्लोरिया जाग जाती है और चिल्लाती है, लेकिन चादर उठाकर देखती है कि वहाँ कोई नहीं है। ग्लोरिया अब और भी डर जाती है। तभी रंगीला का भूत उसकी दोनों टांगों को फैलाता है और ठुकाई करने लगता है। पहले तो ग्लोरिया डरती है, लेकिन फिर उसे भी मजा आने लगता है। केनरा के मकान मालिक आते हैं और पूछते हैं, अरे सब ठीक है? ग्लोरिया चिढ़ाते हुए कहती है, हाँ सब बिंदास है। और फिर रंगीला जमकर ठुकाई करता है और ग्लोरिया भी उसकी ठुकाई से खुश होकर आराम से सो जाती है। अब ये तो मस्त रात हो गई है। अब अगले दिन मजनू नाम का एक आदमी बुक खरीदने आता है। यहाँ ग्लोरिया बुक खत्म होने की जवाब देती है। फिर मजनू कहता है, जब बुक आएगी तो मुझे कॉल कर देना। फिर वो ग्लोरिया से भी नंबर मांगता है। ग्लोरिया थोड़ी सोचती है, लेकिन अंत में अपना नंबर दे देती है। ये तो इश्क की शुरुआत है। ये सब देखकर बुक स्टोर का मालिक छेड़कर बोलता है, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। अब रात को जब ग्लोरिया काम कर रही होती है तो रंगीला का भूत फिर से आता है। वो उसे छूने लगता है और कपड़े उतारने लगता है। रंगीला और ग्लोरिया दोनों मिलकर ठुकाई कर रहे होते हैं और ग्लोरिया आवाजें निकालकर एंजॉय कर रही होती है। जब मकान मालिक फिर से आता है तो ग्लोरिया फिर से कहती है,
सब ठीक है, बस थोड़ा हंगामा हो रहा है, वो रंगीला के भूत से एंजॉय कर रही है। एक दिन मजनू और ग्लोरिया डेट कर रहे होते हैं। जब मजनू ग्लोरिया को किस करता है तभी सामने वाली आईने फूट जाता है, क्योंकि शायद रंगीला को ये सब पसंद नहीं आया होगा। ग्लोरिया समझ जाती है और मजनू को वहां से भेज देता है और रंगीला के भूत का इंतजार करती है, लेकिन रंगीला नाराज हो जाता है और उस रात वो नहीं आता। अब ग्लोरिया परेशान हो जाती है, हर जगह उसे ढूंढती है। अगले दिन ग्लोरिया एक तांत्रिक के पास जाती है। वो बताती है कि उसके घर पर एक भूत है जिसके साथ उसने ठुकाई की है, लेकिन अब वो कहीं चला गया है। तांत्रिक कुछ चीजें दिखाता है और कहता है इन चीजों को अपने घर पर रखना होगा। ग्लोरिया वो चीजें अपने घर पर रख देती है और उनका ये मिशन सफल हो जाता है। अब रंगीला का भूत आता है और फिर से जमकर ग्लोरिया की ठुकाई करता है और ग्लोरिया भी मस्ती में झूम उठती है। केनरा देखती है कि ग्लोरिया अब बहुत खुश रहने लगी है, लेकिन वो इसकी वजह नहीं बताती। जब केनरा बार बार पूछती है तो ग्लोरिया हंसते हुए कहती है, लेकिन ग्लोरिया की बातों पर केनरा पहले तो यकीन नहीं करती, लेकिन बाद में यकीन करती है। ग्लोरिया जब घर पहुंचती है तो उसे रंगीला का एक मैसेज मिलता है, अब जाने का वक्त आ गया है। यह पढ़कर ग्लोरिया का दिल टूट जाता है। रंगीला के बिना अब उसे नींद नहीं आती। फिर वो नींद की गोलियां खाने लगती है और डिप्रेशन में चली जाती है। एक दिन वो सोचती है, मुझे इस कमरे को छोड़कर वापस जाना होगा। एक दिन जब ग्लोरिया स्टोर पर जा रही होती है तो उसे रंगीला का भूत दिखाई पड़ता है। वह तुरंत उसके पीछे भागती है, लेकिन वह तो बस एक वहम था। ग्लोरिया सड़क के बीचों बीच खड़ी हो जाती है। तभी एक ट्रक तेजी से उसकी तरफ आता है, लेकिन रामू स्टोर का मालिक उसे किसी तरह बचा लेता है। इसके बाद ग्लोरिया और रामू होटल में डिनर के लिए जाते हैं। रामू पूछता है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? ग्लोरिया बताती है कि वो कहीं घूमने जाना चाहती है और शायद इस स्टोर की नौकरी भी छोड़ देगी। फिर रामू कहता है, तुम बुक स्टोर मत छोड़ो, मैं तुझे पसंद करता हूँ। फिर वो अचानक बिना उसकी इजाजत के उसे किस करने लगता है, लेकिन ग्लोरिया मना कर देती है। रात को ग्लोरिया सोने की कोशिश करती है, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर पर कपल की आवाजें सुनकर वो सो नहीं पाती। इनकी टपाटप की आवाजें सुनकर उसे रंगीला के साथ बिताए पल याद आ जाते हैं और वो उसी वक्त रंगीला के घर के पास जाती है और उसकी तस्वीर लेकर सो जाती है। फिर वो बाथरूम में जाकर कई सारी नींद की गोलियां खा लेती है। जब ग्लोरिया अपनी आंखें खोलती है तो वह खुद को स्वर्ग में पाती है। वहाँ पर वो रंगीला से मिलती है। वह उसे गले लगाना चाहती है, लेकिन वो पूरी तरह से मरी नहीं है। वह रंगीला से कहती है, मैं चाहती हूँ कि हम एक छोटे से गांव में जन्म लें, जहाँ हम हमेशा साथ रह सकें। लेकिन रंगीला मना कर देता है। वहाँ रंगीला अमीर घर में जन्म लेना चाहता था। इतना कहकर वो नया जन्म लेने चला जाता है। तभी ग्लोरिया होश में आती है और सारी गोलियां बाहर निकाल देती है। फिर वो रंगीला को बुलाने लगती है। इसके बाद वो मजनू से प्यार करने लगती है और वह दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और शादी कर लेते हैं। आगे चलकर ग्लोरिया अपना खुद का बुक स्टोर भी खोल लेती है। एक दिन जब दोनों कहीं जा रहे होते हैं, तभी एक लेडी मजनू से एड्रेस पूछती है। तभी ग्लोरिया देखती है कि उस कार में पीछे एक बच्चा बैठा होता है जो उसे हेलो करता है। जैसे ही वो लेडी कार लेकर वहाँ से जाती है, तभी ग्लोरिया मजनू से कहती है, हमें भी एक बच्चा करना चाहिए। तभी वही फोटोग्राफर आता है और दोनों की एक फोटो निकालता है। फिर हमें पता चलता है कि वो कोई मामूली फोटोग्राफर नहीं, बल्कि वो उन कपल की फोटो लेकर स्वर्ग में जाता है। और इसी सीन के साथ हमारी आज की मूवी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।